हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ग्रोटेक में। अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हैं और अभी बिल्कुल बिगिनर हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फ्लटर एसडीके को विंडोज़ के अंदर कैसे इंस्टॉल करें। उसके साथ साथ जितने भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जैसे गीट, एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड विद एमुलेटर, तो सब कुछ जीरो से हम सेटअप करेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एक भी एरर ना आए, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे, फ्लटर एसडीके को सेटअप करेंगे, कैसे क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है फ्लटर को यूज करने के लिए, वो सारी सॉफ्टवेयर को इस वीडियोस के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। सो आप वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में, आप क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि फर्दर इस सीरीज का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलो यार, बिना देरी के हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सिंपल आपको सर्च करना है फ्लटर डाउनलोड। ठीक है, फ्लटर डाउनलोड। आप जैसे ही फ्लटर डाउनलोड आप सर्च करोगे तो आपका जो फर्स्ट लिंक आएगा फ्लटर डाउनलोड एसडीके, उस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे फ्लटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसका यूआरएल है flutter.dev। ठीक है, सिंपल आपको रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपल आपको करना क्या है, गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चूज योर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, क्रोम ओएस हो गया। तो आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप फ्लटर को इंस्टॉल करना चाह रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। अगर हमारे केस में हमारा विंडोज है तो हम विंडोज को सेलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, विंडोज पे क्लिक किया, फिर पूछ रहा है कि चूज योर फर्स्ट टाइप ऐप। तो सिंपल सा ये बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप किसको बनाना चाह रहे हो, वेब एप्लीकेशन के लिए बनाना चाह रहे हो फ्लटर को इंस्टॉल करना चाह रहे हो, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्लटर का इंस्टॉल कर रहे हो, या एंड्रॉयड के लिए आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो। तो ये रिकमेंड कर रहा है क्योंकि एंड्रॉयड एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, तो इसके इसके लिए यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है। तो सिंपल हम एंड्रॉयड के लिए बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल एंड्रॉयड पे हम क्लिक कर देंगे गाइस। ठीक है, स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग फ्लटर एंड्रॉयड एप्स ऑन विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है बिफोर गोइंग टू द डाउनलोड द फ्लटर एसडीके। कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, फुलफिल होना चाहिए तभी आप फ्लटर का यूज कर सकते हो गाइड। तो यहाँ पे देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट है, फ्लटर सपोर्ट डेवलपिंग ऑन 64 बीट वर्जन ऑफ विंडोज 10 एंड 11। सो यहाँ पे 64 बीट वर्जन होना चाहिए, विंडोज 10 या विंडोज 11 में से कोई सा एक होना चाहिए आपका सिस्टम। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स क्या रिक्वायर्ड है, गीट फॉर विंडोज। सो यहाँ पे गीट क्या है, गीट एक वर्जनिंग सोर्स वर्जनिंग कंट्रोल टूल्स है जो कि आपके कोड को मैनेज करता है। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो उस टाइम पे गीटअप यूज होता है। तो गीटअप कोलेबोरेशन के लिए यूज होता है, मल्टीपल डेवलपर एक साथ काम करते हैं। तो आप उस टाइम पे गीट का यूज करके आप वर्जनिंग कंट्रोल, जैसे गीट पे कोड को पुश करना, पुल करना, गेट करना, ये सारी चीज, ब्रांच को क्रिएट करना, रिपोजिटरी बनाना, इन सारे वर्जनिंग यूज करने के लिए हम लोग गीट का यूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो पॉपुलर एक एडिटर है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया, इस सॉफ्टवेयर को, जो कि सपोर्ट करता है जावा और कोटलिन, कोड फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, तो और उसके साथ साथ हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज करेंगे। तो सिंपल सा हम फ्लटर के लिए वीएस कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो वीएस कोड को भी हम डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डाउनलोड करेंगे और गीट को भी डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे 3 रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे ये कंप्लीट ट्यूटोरियल कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है, तो कोई सा भी स्टेप आप मत करना गाइस, ताकि आपको एरर फेस करना पड़े, क्योंकि ये टाइम टेकन है। और एक बार आपने सेटअप कर दिया तो बार बार इस करने की जरूरत नहीं है। आप फ्लटर के कितने भी एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर सकते हो इस वीडियोस के देखने के बाद से। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले गीट को डाउनलोड करेंगे। गीट को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको इस यूआरएल पे क्लिक करना है, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो गीट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गीट इंस्टॉल कर दिया है तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप गीट को इंस्टॉल कर सकते हो गाइस। ठीक है, सेम वैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो
पे आपको क्लिक करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो पे जैसे आप क्लिक करोगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो सिंपल है, यहाँ से क्या करना है, आपको टॉप पे जाना है और यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिलेगा, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। तो सिंपल इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो नॉर्मल, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट दे रहा है, कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट है जो कि आपको पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, तो मैंने टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा आपको कर देना है क्लिक डाउनलोड। तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये लेगा थोड़ा सा टाइम। यहाँ पे 1.4 जीबी का है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आपका जो इंटरनेट स्पीड होना चाहिए थोड़ा हाई होना चाहिए, तभी आप फास्ट फास्ट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा अब, ठीक है। और थर्ड वाला जो सॉफ्टवेयर है हमारा VS कोड, तो उसको चलो हम डाउनलोड करते हैं। तो एक ही बार में हम सबको इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेड VS स्टूडियो कोड। तो सिंपल आपको VS कोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो कोड, सिंपल आपको यहाँ पे करना है क्लिक, और रीडायरेक्ट हो जाओगे आप VS कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आप किसके लिए डाउनलोड करना चाह रहे हो, विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हो, या लाइनेक्स के लिए डाउनलोड करें, या मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना चाहो। तो मैं, मेरा विंडोज है तो विंडोज पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये कुछ टाइम में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। अब चलते हैं डाउनलोड, जितने भी हमने डाउनलोड किया है, सिंपल सा हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर और वन बाय वन इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम गीट को इंस्टॉल करेंगे, तो सिंपली आपको गीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली कर देना है यस। और यहाँ पे आपका जो गीट है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको नेक्स्ट 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 जो भी प्रोसेस है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और आपके विंडोज के अंदर गीट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जनरली पब्लिक लाइसेंस, कुछ लाइसेंस यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करके यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, और सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम जो ब्राउजिंग यहाँ पे सी फोल्डर सी डायरेक्टरी यूज कर रहा है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यस। और यहाँ पे कर देना है ऑन द डेस्कटॉप। क्या आपको ये बोल रहा है कि क्या आपको गीट का जो सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप पे चाहिए, यस हमको चाहिए। तो मैंने उसको ट्रिक कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और इस पे सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और लास्ट में आएगा इंस्टॉल, सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। कुछ ही टाइम में आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद से हम चलेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज के अंदर। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के साथ साथ कुछ प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि टाइम टेकन है, लगभग आपका 2.5 GB समथिंग आपका डेटा कंज्यूम होगा एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए। तो कुछ रिक्वायर्ड SDK इनबिल्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होते हैं, जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, तो वो SDK डाउनलोड करता है, प्लगइन्स डाउनलोड करता है। तो उसके लिए आपको 2.5 GB समथिंग आपका डेटा कंज्यूम होने वाला है एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल करने के लिए गाइस। तो ये टाइम टेकन है, तो थोड़ा सा हम इसके बाद से हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको कर देना है फिनिश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर लेंगे इंस्टॉल। तो सिंपल से मैंने डबल टैप किया एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर पे, और ये कुछ ही देर में हमारा विंडोज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, प्लीज वेट अ व्हाइल अ सेटअप इज लोडिंग। सो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा लोड कर रहा है। यहाँ पे सिंपल आपको एस पे क्लिक कर देना है, और हमारा जो इंस्टॉलिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, वेलकम टू द एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। सिंपल आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट द कंपोनेंट टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, क्या आपको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिक कर देना है हाँ मेरे को चाहिए, क्योंकि आप डेवलपमेंट टाइम पे आप एमुलेटर यूज करते हो, तो वर्चुअल डिवाइस वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो ये वर्चुअल डिवाइस हमको चाहिए फॉर रनिंग द एप्लीकेशन इन द सिस्टम, ठीक है।
नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप जो डायरेक्टरी का पाथ है जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो को, वो डायरेक्टरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, उसके अंदर एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे कर देना इंस्टॉल क्रिएट शॉर्टकट, डू नॉट क्रिएट अ शॉर्टकट, तो यहाँ पे सिंपल आपको कर देना है इंस्टॉल। तो ये कुछ टाइम लेगा, आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से आपको कुछ एस डी के है जिसको इंस्टॉलेशन के लिए आपको लगभग 2.5 GB का डेटा कंज्यूम होने वाला है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो ये सिंपल सा एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। उसके बाद से आपका मेन इंस्टॉलेशन आएगा जिसमें एस डी के और प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ये तो कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद से हम चलेंगे फ्लटर जो एस डी के है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल सा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। गाइस ये वन टाइम सेटअप है। वन टाइम आप अगर सेटअप कर लिए तो उसके बाद से आप कितना भी आप एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो फ्लटर के अंदर। तो आपका जो ऐप डेवलपमेंट जर्नी है वो कंप्लीट हम जीरो से लेके एडवांस तक हम इस सीरीज में सिखाने वाले हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम बताएंगे। कैसे फ्लटर का सेटअप करते हैं, कैसे फ्लटर का कंपोनेंट वर्क करता है, विजिट्स क्या होते हैं, मतलब फ्लटर के जितने भी कंसेप्ट हैं, फ्लटर विद फायरबेस, फायरबेस में क्या क्या सर्विसेज होते हैं, फायरबेस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर की सीरीज होने वाली है, वाईटी पे कंप्लीट सीरीज होने वाली है और काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, जिसमें हर एक कंसेप्ट आपको सिखाया गया है गाइस। तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है फिनिश। तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो वो डाउनलोड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद से एक विंडोज ओपन होगी। सिंपल सा उस पे कुछ एस डी के इनबिल्ट एस डी के है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कंपोनेंट एंड्रॉयड एमुलेटर एंड्रॉयड एसडी के प्लेटफॉर्म टूल्स एंड इंटेल। तो सिंपली यहाँ पे करना है अपडेट और रिमाइंड मी लेटर या अपडेट नाउ। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो डाउनलोड साइज 2.06 GB दे रहा है। तो सिंपल से आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। तो सिंपल मैं कर देता हूँ अपडेट नाउ। तो 2.06 GB का ये डाउनलोड प्रोसेस होने वाला है कंप्लीट, जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होने वाला है। फिर जाके आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट होगा, तब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो गाइस। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके और चलता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। सिंपल मैं विंडोज जो फ्लटर का जो एस डी के वर्जन है, सिंपल वो जीप फाइल है। तो यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा मैं और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके मैं सिंपल ब्राउज पे क्लिक करूंगा और अपने सी डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा। और सी डायरेक्टरी के अंदर आपको कोई और सा फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपल सा सी डायरेक्टरी के अंदर फ्लटर को आपको पेस्ट कर देना है गाइज। तो सिंपल सी डायरेक्टरी हमने सेलेक्ट किया और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। तो हमारा जो फ्लटर का फोल्डर है वो सी डायरेक्टरी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा गाइज। तो ये अभी आप देख सकते हो कि 2.81 GB का है, जो कि एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है हमारी। तो कुछ ही देर में हमारा जो फ्लटर का एसडीके है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा सी डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे अपने विंडोज के अंदर, ताकि हमारा जो फ्लटर है वो कम्प्लीटली कहीं से भी एक्सेसिबल हो, ताकि हम फ्लटर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, किसी भी वेब डेवलपमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इजिली हम कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद से इसको इंस्टॉल करने के बाद से हम वीएस कोड को भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर में हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फाइल। उसके बाद से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट में टाइप करना है इन्वायरमेंट। अपने विंडोज के स्टार्ट में टाइप करना है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। तो सिंपल आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे और सिस्टम वेरिएबल पाथ पे जाना है। यहाँ पे पाथ पे सिंपल डबल टैप करना है और यहाँ पे करना है ओके। तो सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लटर को करना है पेस्ट। तो कुछ ही देर में हम ये सारी चीजें करेंगे। तो इसको कर देते हैं अभी के लिए बंद, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए।
तब तक के लिए गाइज VS कोड को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने VS कोड पे डबल टैप किया और VS कोड यहाँ पे आपका ओपन होके आ गया विंडोज। सिंपल आपको रीड आउट कर रहे हैं टर्म्स कंडीशन और आई एक्सेप्टेड पे क्लिक करके आपको कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद से आपका जो इंस्टॉलेशन जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बैक आना है यहाँ पे, डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू, यस। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यस हमको चाहिए आइकन डेस्कटॉप पे, ठीक है। ऐड अ कोड एक्सटेंशन, ऐड अ विंडोज डायरेक्टरी और ऐड अ पाथ, ऑटोमेटिकली ये पाथ भी ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है गाइस। तो ये कुछ ही देर में हमारा जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ओके तो यहाँ पे सिंपल सा आपको कर देना है फिनिश। और हमारा जो फ्लटर है वो फ्लटर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं VS कोड को। तो फ्लटर हमारा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो फ्लटर के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे आपको बीन फाइल मिल जाएगा। बीन को क्या करना है, यहाँ से इस पाथ को कॉपी करना है यहाँ से। और सिंपल आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है। तो सिंपल यहाँ पे सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल और सिंपल एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे पाथ जो है पाथ को सिलेक्ट करना है। सॉरी यहाँ पे यूज वेरिएबल, ठीक है। पाथ के अंदर जाना है, यहाँ पे कर देना है पेस्ट और यहाँ पे कर देना है ओके। और यहाँ पे कर देना है ओके, ठीक है। तो हमारा जो फ्लटर है वो SDK कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया हमारे विंडोज के। चेक करने के लिए सिंपली आप CMD ओपन करेंगे और CMD के अंदर सिंपल आपको टाइप करना है फ्लटर, फ्लटर वर्जन, ठीक है। फ्लटर हाइफन हाइफन वर्जन। तो सिंपली आप फ्लटर हाइफन हाइफन वर्जन आप जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे कुछ डाउनलोड जो पैकेजेस होते हैं, जो डिपेंडेंसी होते हैं वो इंस्टॉल करेगा। उसके बाद से आपका जो फ्लटर का जो वर्जन है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो कुछ ही देर में हमारा जो फ्लटर है वो उसका वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जस्ट वेट, ठीक है। तब तक हमारे VS कोड के अंदर कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा VS कोड कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाना है, यहाँ पे सिंपली टाइप करना है फ्लटर। सो गाइज जैसे ही आप टाइप करोगे फ्लटर, आपका फ्लटर यहाँ पे एक्सटेंशन आपको इनेबल करना है। तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे अनइंस्टॉल करके आ रहे हैं या डिसेबल करके आ रहे हैं। तो हमारे जो VS कोड है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप अगर इंस्टॉल नहीं किए होगे तो ऐसा कुछ आएगा। सिंपली आपको करना है इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको और सर्च करना है डार्ट। सो डार्ट जैसे सर्च करोगे तो डार्ट का भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल करके आएगा। तो सिंपल आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो डार्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोड फॉर्मेटर करके एक प्लगइन यहाँ पे प्लगइन है। तो सिंपली आपको सर्च करना है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो है अ, कुछ ए, अ, कुछ ऑसम स्निपेट्स होते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑसम स्निपेट्स, ऑसम स्निपेट्स। तो फ्लटर के अंदर एक ऑसम फ्लटर स्निपेट्स है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा कुछ आएगा। तो ये एक्चुअल ऑसम फ्लटर स्निपेट क्या होता है कि ये शॉर्ट कोड देता है। मतलब आप जैसे ही टाइप करोगे 2 से 3 कैरेक्टर तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा इंटायर जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट के कोड होते हैं, ऑटोमेटिकली क्लास को सजेस्ट कर देता है। जैसे आप एंटर हिट करते हो तो वो पूरा कोड रेडीमेड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डेवलपमेंट टाइम पे। तो ऑसम फ्लटर स्निपेट्स को इंस्टॉल जरूर कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना है इंस्टॉल। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटलेस जैसे टाइप करोगे तो स्टेटलेस विजिट क्रिएट हो जाएगा। स्टेटफुल जैसे ST आप टाइप करोगे तो स्टेटफुल विजिट क्रिएट हो जाएगा। बिल्ड फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको शॉर्ट टाइप करना है, आपका पूरा कोड लिख के टाइप करके दे देगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है इसका, ठीक है। और सिंपल आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, कुछ फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स को आपको चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर आपको फॉन्ट पे आना है।
और फॉन्ट के अंदर आपका इसको कर लेना है 20। और यहाँ पे आपका करना है सिंपल सा, आपको क्या करना है यहाँ पे, जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज कर लेना है यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको टॉप पे जाना है, यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है उसको एडिट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको टाइप करना है फीरा कोड। तो गाइज यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर लेना है फीरा कोड और एंटर पे एंटर आपको प्रेस कर देना है। तो फीरा कोड हमारा जो फॉन्ट फैमिली है वो डाउनलोड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और एक एक्सटेंशन और आपको करना है गाइज यहाँ पे, मटेरियल आइकन। सो मटेरियल आइकन एक्चुअली क्या होता है, जब आप फोल्डर्स को बनाते हो, जब आप फोल्डर्स को बनाते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर का आइकन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए, फोल्डर स्ट्रक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके यूआई सेटअप के लिए। तो सिंपली यहाँ पे हमारे केस में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो आपके केस में ऐसा कुछ आएगा, इंस्टॉल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे मटेरियल आइकन सेलेक्ट कर लेना है गाइस। तो यहाँ पे सिंपली आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स के डिफरेंट आपका दिखेगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम चलते हैं। अभी हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, 35% कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और टर्मिनल के अंदर जाते हैं, हमारा फ्लटर का वर्जन देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने फ्लटर वर्जन टाइप किया था, तो अभी आप देख सकते हो हमारा कुछ डिपेंडेंसी को डाउनलोड किया था, उसके बाद से आपका फ्लटर वर्जन 3.32.5 चैनल स्टेबल है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। डार्ट का जो हमारा वर्जन है 3.8.1 है, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो रहा है, यानी फ्लटर हमारे विंडोज के अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। तो सिंपली हम एक कमांड होता है फ्लटर डॉक्टर, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई कोई सेटअप्स में मिसिंग आई है, जिसकी वजह से हमको मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा फ्लटर डेवलपमेंट टाइम पे। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करना फ्लटर डॉक्टर। सो ये क्या करता है, रिपेयर करता है, आपका चेक करता है फ्लटर के अंदर जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, क्या प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गए हैं विंडोज के अंदर। नहीं, अगर नहीं इंस्टॉल्ड हुए हैं तो अनचेक्ड करके आएगा, अगर इंस्टॉल्ड हो गए हैं प्रॉपरली तो ग्रीन चेक करके आएगा। तो सिंपली फ्लटर डॉक्टर आपको टर्मिनल के अंदर टाइप करना और एंटर पे प्रेस करना है गाइस। तो गाइस एक डॉक्टर समरी आपका पूरा रिपोर्ट करके दे देगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अभी सेटअप करनी है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारे केस में फ्लटर इंस्टॉल्ड हो गया है, विंडोज़ वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है सेटअप, यानी ग्रीन है, यानी ये सेटअप है। एंड्रॉयड टूल चैन यानी एंड्रॉयड स्टूडियो अभी डाउनलोड नहीं है, उसको सेटअप करने के लिए अभी ये वार्निंग दे रहा है। विजुअल स्टूडियो डेवलप विंडोज ऐप्स के लिए कुछ एक विजुअल स्टूडियो कोड होता है जो विंडोज़ के लिए प्रॉपरली यूज होता है, वो अभी आप यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, यानी इंस्टॉल्ड नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन यानी एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल तो हो गया है, लेकिन उसमें जो हमारा जावा है वो डिटरमाइन नहीं कर रहा, जो एसडीके है, जो एंड्रॉयड के एसडीके वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो तो इंस्टॉल्ड हो गया है, वीएस कोड एडिटर भी इंस्टॉल्ड हो गया है, कनेक्टेड डिवाइस 3 अवेलेबल, नेटवर्क रिसोर्सेस ग्रीन चेक, यानी ये अभी हमारे फ्लटर के अंदर दो इशू दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, एंड्रॉयड एंड विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिंपल सा हमको क्या करना है, अभी अभी हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में अभी ये प्लगइन्स जो है, जो एसडीके हमारा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद से हम सेटअप कर लेंगे तो हमारा वहाँ पे ग्रीन चेक शो होगा गाइस। तो कुछ ही देर में हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पे 1.6 GB का अभी पेंडिंग है, तो ये कुछ ही टाइम में हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एसडीके कंपोनेंट इंस्टॉलर जो इंस्टॉल हो रहा था वो कंप्लीट यहाँ पे डन हो चुका है। गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका जो इंटरनेट का स्पीड होना चाहिए वो मिनिमम 10 Mbps का होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली एसडीके डाउनलोड कर पाओगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ये क्योंकि यहाँ पे आप मान के चलो कि 3 to 4 GB का डेटा लगने वाला है, तो आपका जो स्पीड होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो एसडीके वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो पाएगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो एसडीके है वो कंपोनेंट यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे हम सिंपली हम क्लिक कर देंगे फिनिश, और यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो कंप्लीट सेटअप हो गया है। अब हम इसको कर देंगे मिनिमाइज। अब हम जाते हैं टर्मिनल के अंदर और टर्मिनल को कर देंगे यहाँ से क्लोज, और फिर से ओपन करेंगे टर्मिनल को। तो टर्मिनल को यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है, इसको कर देंगे लार्ज, ठीक है, और यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे गाइस फ्लटर डॉक्टर।
सो अगेन ये बताएगा कि क्या इश्यूज हैं, क्या फिर से कोई मिसिंग है प्लगइन्स में या फिर सॉफ्टवेयर में जो कि प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिटरमाइन जावा वर्जन। सो ओके, सो एंड्रॉइड टूल्स एंड डेवलप फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस, सो एंड्रॉइड एसडीके वर्जन 35 पॉइंट कैन नॉट एग्जीक्यूट फाइल जावा जेडीके 17 मीन जावा टू डिटरमाइन द वर्जन। सो गाइज ये बोल रहा है कि आपके जो प्रोग्राम फाइल के अंदर जो जेडीके 17 है वो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, अपने अपने सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको ब्राउजर के अंदर जाना है और इंस्टॉल करना है जावा डाउनलोड। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड जावा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर ले जाएगा। यहाँ से डाउनलोड जावा, यहाँ पे विंडोज ऑनलाइन, यहाँ पे आप विंडोज के लिए देख सकते हो, मैक ओएस के लिए देख सकते हो। तो हमारा 64 बीट है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको करना है क्लिक। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो जावा है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मतलब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। कुछ ही देर में हमारा जो जावा है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ ही देर में हमारा जो है जावा इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो सिंपली आपको यहाँ से कर देना है डबल टैप, हमारा जावा ओपन हो जाएगा। यहाँ से कर देना है ओके और यहाँ से कर देना है इंस्टॉल। ठीक है। तो हमारा जो जावा है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे स्टार्लिंग जावा यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा। यहाँ से कर देना आपको क्लोज। फिर से जाना है आपको अपने सी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ से आपको सी डायरेक्टरी पे जाना है और यहाँ से आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे। तो यहाँ पे आपको जावा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जावा दिख रहा है। तो यहाँ पे जेआरई के अंदर जाना है आपको, बीन के अंदर जाना है और यहाँ से सिंपल सा करना है आपको, बैक साइड जाना है आपका लेटेस्ट पे, JRE 1.8 बिन के अंदर जाना है। ठीक है। और यहाँ से आपको जो पाथ है वो कॉपी करना है और इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है। तो अभी गाइस सिंपल सा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और एक बार जावा चेक करते हैं क्या जावा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। जावा स्लैश स्लैश वर्जन। ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड द। तो सिंपल सा आपका जाना है यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पाथ के अंदर सिंपल यहाँ पे कर देना है पेस्ट और यहाँ पे कर देना है ओके और यहाँ पे कर देना है ओके और यहाँ से भी कर देना है ओके। फिर से आपको टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे जावा वर्जन टाइप करना है और एंटर करना है। आई कुड नॉट फाइंड द जावा वर्चुअल मशीन। ओके। सो सो गाइज हमारा जो जावा है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जेडीके हमको इंस्टॉल करना है। जेडीके डाउनलोड, जेडीके 17 डाउनलोड। तो जावा एसी 17 ओरेकल जावा एसी डाउनलोड, यहाँ पे जाना है आपको, ओरेकल की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से विंडोज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 64 बिट। तो यहाँ पे जेडीके 24 शो हो रहा है। तो आपको 17 सेलेक्ट करके यहाँ पे आप जाओगे, जावा आर्काइव पे जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका जावा 17 और यहाँ से आपको करना है क्लिक और यहाँ से आप विंडोज जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से आप इसको कर दोगे डाउनलोड। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है, एग्रीमेंट डाउनलोड करना है इसको। पहले वाला जो हमने इंस्टॉल किया था गाइस वो जेआरई था। ठीक है। अभी हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये हमारा जो है ओरेकल का जो जेडीके है वो जेडीके इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है तो हम पासवर्ड एंटर कर दे रहे हैं।
ठीक है, नेवर। तो हमारा जो जेडीके है गाइस यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, 154 MB का है। तो कुछ ही देर में हमारा जो जेडीके है जावा डेवलपमेंट की, क्योंकि अभी एंड्रॉयड स्टूडियो अब हम लोगों ने डाउनलोड किया, तो एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज करने के लिए जावा होना चाहिए, क्योंकि जावा यूज करता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जेडीके आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। हमारे सिस्टम में जेडीके नहीं था, तो हमने पहले जेआरई डाउनलोड किया था। जेआरई आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। जेडके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है, जो डेवलपमेंट टाइम पे यूज होता है, ठीक है। और रन टाइम पे हमारा जो जेआरई होता है वो यूज होता है। तो जेडीके इंपॉर्टेंट है फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो सिंपल सा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारा जेडीके जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो 1 मिनट के अंदर में हमारा जो जेडीके वो डाउनलोड हो जाएगा, हम इसको सिंपली अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा सा आप फॉरवर्ड कर सकते हो गाइस, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है अभी, थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। तो आप थोड़ा सा वीडियो को भगा सकते हो डाउनलोडिंग टाइम पे। बाकी सारे स्टेप्स को मत भगाना, अदरवाइज आपको इशू आएगा, इशू फेस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बाकी जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कुछ लर्निंग नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हो गाइस। सो ओके गाइस, तो हमारा जो जेडीके वो डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे सिंपल हम डबल टैप करेंगे और जेडीके को अपने सिस्टम के अंदर हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे जेडीके को। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सिंपल ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ से सिंपल आपका क्लोज कर देना। आपका जो जावा है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलेंगे टर्मिनल को क्लोज करेंगे यहाँ से, और फिर से हम टर्मिनल ओपन करेंगे और देखेंगे हमारा जो जावा है वो सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जावा हाइफन हाइफन वर्जन चेक करेंगे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा जेडके जो 17 है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है कम्प्लीटली। तो अभी हम जा सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो अभी हम सिंपल क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लटर डॉक्टर अभी टर्मिनल पे हम रन करेंगे। टर्मिनल ओपन करेंगे और फ्लटर डॉक्टर रन करके हम कमांड चेक करेंगे। फ्लटर डॉक्टर, तो अभी हमारा चेक करेगा कोई इश्यू तो नहीं है फिर से। ओके। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं एंड्रॉइड टूल्स एंड डेवलपर फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस एंड्रॉइड एसडीके वर्जन 35। तो हमारा जो एंड्रॉइड में जो वार्निंग आ रहा था वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिजॉल्व हो गया गाइस। अभी हमारे पास एक ही वार्निंग है, विजुअल स्टूडियो डेवलप फॉर विंडोज एप्स। सो गाइस ये ऑप्शनल है, आप इसके लिए भी सेटअप कर सकते हो, क्योंकि अभी हम विंडोज एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, अभी एंड्रॉइड के लिए देख रहे हैं। तो एंड्रॉइड का जितना भी सेटअप था, जितने सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया है। सारी चीजें हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। अभी विजुअल स्टूडियो फॉर डेवलपमेंट विंडोज एप्लीकेशन के लिए है, तो आप ऑप्शनल है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आप सिंपली ब्राउजर पे जाओगे और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड फॉर विंडोज एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे, तो ये भी वार्निंग यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए वो कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।